हम आपको प्रतियोगी परीक्षा में दर्पण से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और खासकर मैट्रिक परीक्षा के छात्र छात्राओं को इनसे काफी फायदा होगा। सबसे पहले दर्पण को दो भाग में बांटा गया, क्या क्या? गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो तरह, कौन कौन? उत्तल और अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण हम किसे कहेंगे और अवतल दर्पण किसे कहेंगे? बोला दर्पण जो है किसी गोले का टुकड़ा है। क्या है? टुकड़ा। यदि इस भाग से हम यदि तोड़ दिए, एक भाग ये उभरा हुआ हो गया और दूसरा भाग क्या हो गया? गड्ढा हो गया। बोला जिसका ये उभरा हुआ भाग होगा जिसको अवतल बोल देंगे और जिसका ये भाग गड्ढा होगा इसको क्या बोल देंगे? उत्तल बोलेंगे। ये तो हो गई उत्तल और अवतल की कहानी। आगे हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र किसे कहेंगे। वक्रता केंद्र, तो बोलो वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं उस चीज को समझेंगे। दर्पण इसी गोले का टुकड़ा हुआ। बोलो वक्रता केंद्र के लिए आपको करना कुछ नहीं है। दर्पण जिस गोले का केंद्र, दर्पण में जो है जहां केंद्र होगा दर्पण का जिस पोर्शन में, उसको हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। ये हो गई वक्रता केंद्र की कहानी। दर्पण जिस गोले का भाग होगा उस गोले के केंद्र को ही क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। अब बोला कि दर्पण ये उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, और ये कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। ये उत्तल हो गया, ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। इसमें बात आया एक ध्रुव का, तो ध्रुव हम किसको बोलेंगे? तो बोला दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का जो भी मध्य बिंदु होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। अब तक हमने क्या सीखा? वक्रता केंद्र, दर्पण जिस गोले का भाग होगा इस गोले के केंद्र को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। ध्रुव किसको बोले? दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोले? ध्रुव बोले। अब बात आएगा वक्रता त्रिज्या का, तो इसके लिए भी अधिक नहीं जाना है। ये जो सेंटर हुआ, ध्रुव हुआ, तो वक्रता त्रिज्या का बात था, तो बोला कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको हम क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इसको आर से सूचित करते हैं। किस चीज से? आर से सूचित करते हैं। आगे उसके बाद बात आया फोकस बिंदु का। किसका बात? फोकस बिंदु का। तो फोकस बिंदु किसको बोला? तो बोला फोकस बिंदु के लिए भी कुछ नहीं है। बोला कि किसी पॉइंट से यदि कोई पॉइंट से किरण निकला दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होके गुजरेगा, चाहे इस पॉइंट से होके गुजरे, इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से होके गुजरेगा, यही पॉइंट क्या हो गया? फोकस बिंदु हो गया। अब बोला फोकस दूरी किसको बोलेंगे? तो बोला दर्पण का ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। बोला इसको एफ से सूचित करते हैं। क्या क्या अब तक हुआ? वक्रता केंद्र, दर्पण जिस गोले का भाग होगा इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र। ध्रुव किसको बोले? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोले। वक्रता त्रिज्या किसको बोले? ध्रुव को मेन पॉइंट। ध्रुव और वक्रता वाला बात था, तो वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोले? वक्रता त्रिज्या बोले। इसको आर से सूचित किए। अब फोकस बिंदु आया। फोकस बिंदु किसको बोले? कहीं कोई पॉइंट स्थिर है, यहाँ से किरण दर्पण से टकराया, टकराने के बाद मुख्य अक्ष है, इससे जिस बिंदु से होकर गुजरा उसको क्या बोले? फोकस बिंदु बोल दिए। अब फोकस दूरी किसको बोले? तो हम सब दूरी यहाँ ध्रुव से नापते हैं। ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच जो भी दूरी हुआ, ये दूरी हुआ, इसको हम किससे सूचित किए? एफ से सूचित किए। आगे हम वर्णन करेंगे वस्तु की दूरी को। वस्तु का दूरी क्या हुआ? तो बोला यदि ये दर्पण है, मान लिया अवतल दर्पण, बोला जहां कोई किसी पॉइंट पर या कोई जगह अस्थिर है, दूरी इस पॉइंट से जहां भी वस्तु खड़ी है उस दूरी को हम क्या बोलेंगे? वस्तु की दूरी बोलेंगे। इसको यू से सूचित करते हैं। बोला प्रतिबिंब की दूरी किसको बोलेंगे? बोला कोई किरण दर्पण से टकराया, टकराने के बाद किसी पॉइंट से होकर गुजरा, फिर दूसरा किरण गया, वो भी टकराया, दोनों का जिस पॉइंट पे मिलन हुआ तो
तो वही हो गया क्या, वहां प्रतिबिंब बना और ध्रुव और जहां प्रतिबिंब बना उस दूरी को क्या बोल दिए, प्रतिबिंब की दूरी उसको बोल दिए। इसको किससे सूचित किए, भी से सूचित किए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला यदि u b और f में यदि रिलेशन हो गया, इस रिलेशन को ही बोला क्या, दर्पण सूत्र। तो इसको प्रूफ भी करना हम बताएंगे। दर्पण सूत्र बोला 1/f = 1/u + 1/v। इसका सूत्र में काफी उपयोग होगा। तो v f क्या हुआ, फोकस दूरी, u क्या हुआ, वस्तु की दूरी, v क्या हुआ, v मेरा क्या हुआ, प्रतिबिंब की दूरी। ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है, काफी परीक्षा में पूछा जाता है और यूजफुल है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो हमारा है F = R/2। F क्या हुआ, F हुआ हमारा फोकस दूरी और R क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, इसे दूसरा सूत्र भी बना सकते हैं, R बराबर क्या, 2 गुना F कितना, 2F। अब इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बोलिए कोई दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वक्रता त्रिज्या का आधा होगा, दुगुना होगा, 4 गुना होगा, चौथाई होगा। तो वक्रता त्रिज्या का क्या होगा, आधा होगा। यदि वक्रता त्रिज्या का बात पूछा जाएगा तो ये फोकस दूरी का क्या होगा, दुगुना होगा। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता। तब तक हम लोग क्या सीखा, 1/u + 1/v = 1/f। ये हो गया दर्पण सूत्र। दूसरा सूत्र ये हो गया। तीसरा आपको आएगा आवर्धन क्षमता। क्या, आवर्धन क्षमता। इसको m से सूचित करते हैं। तो बोला m का जो सूत्र होगा -v/u। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी। इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, बोला प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या बोलेंगे, आवर्धन क्षमता बोलेंगे। ये इसका होता है h2/h1v। h2 क्या हुआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h1 क्या हुआ, वस्तु की ऊंचाई। तो आवर्धन क्षमता को हम क्या कह सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, आवर्धन क्षमता। या प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या बोलेंगे, आवर्धन क्षमता। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे क्या जरूरी है उस चीज को हम दिखाते हैं। आगे ये चीज न्यूमेरिकल अंकित प्रश्न बनाने के लिए काफी आवश्यक होगा। क्या क्या, उस चीज को हम दिखाते हैं। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण और ये हो गया कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। क्या क्या जरूरी होगा, यदि वस्तु का दूरी लेना होगा, मतलब u लेना होगा, तो दोनों में क्या लेंगे, सिंबल नेगेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि उत्तल हो या अवतल हो, वस्तु के किधर रखा जाता है, बाईं ओर रखा जाता है, इसीलिए नेगेटिव साइन लेते हैं। उसके बाद f का यदि बात होगा तो अवतल में नेगेटिव और उत्तल में क्या, पॉजिटिव। और भी प्रतिबिंब का दूरी यदि लिया जाएगा तो इसमें प्लस और माइनस दोनों, और इसमें केवल क्या, प्लस। तो हम याद कैसे रखेंगे, याद रखने के लिए कुछ नहीं है। इसमें तो मोटा मोटी सब नेगेटिव हो रहा है, भी दोनों प्लस माइनस, माना कि वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी। यदि वास्तविक बोलेगा प्रतिबिंब है तो वास्तविक के कंडीशन में हमको नेगेटिव लेना है, और यदि काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। इसको उत्तर में हम ध्यान क्या रखेंगे, केवल u माइनस, बाकी सब पॉजिटिव, इसमें सब मोटा मोटी क्या, नेगेटिव। तो इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब उनसे आपको मुलाकात कराते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हम बनाते चलें। बोला 32 सेंटीमीटर जो वक्रता त्रिज्या किससे सूचित करता है, r से। इसका मतलब r का मान कितना, 32 सेंटीमीटर। बोला उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, इसका मतलब f का मान क्या, वाट निकालना है। हमने सिखाया था f बराबर r/2 ना, r का मान 32/2 कितना, 16 सेंटीमीटर बना। जो बोलेगा वो केवल लिखना, बोला 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, इसका मतलब r का मान कितना, 32 सेंटीमीटर। बोला फोकस दूरी f बराबर वाट, हम जानेंगे f बराबर r/2 मान रखे, और मेरा आंसर। नेक्स्ट सवाल आगे हमारा, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब r का मान कितना, 20 सेंटीमीटर। बोला फोकस दूरी क्या होगी, f बराबर वाट, f बराबर क्या, r/2 मतलब 20/2 कितना, 10 सेंटीमीटर बना। आगे सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, तीसरा प्रश्न हमारा, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब f का मान कितना, 20 सेंटीमीटर। बोला वक्रता त्रिज्या क्या होगी, r बराबर वाट, हम जान रहे थे r बराबर कितना,
2f, इसका मतलब 2 गुना 20 कितना 40 सेंटीमीटर। ये नहीं कि फिजिक्स का हिसाब है हमको भारी लगेगा, बस 2 को 3 सूत्र जो हम बताए हैं उसी सूत्र से सब बनेगा। आगे क्वेश्चन में किसी दर्पण की फोकस दूरी लिखते चलेंगे। f का मान कितना 40 सेंटीमीटर, बोला उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, r का मान क्या है, r बराबर हम जान रहे हैं r बराबर कितना 2f, 2 गुना 40 कितना 80 सेंटीमीटर। लगा टाइम, सेकंडों में सवाल बनेगा। आगे सवाल की ओर चलते हैं। सवाल को पढ़ते चलेंगे और बनाते चलेंगे। ये नहीं कि सवाल को हम देख लिए और छोड़ दिए। आराम से बोला 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। पहले हम दर्पण का नाम लिखते हैं। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। हम सिखाए थे अवतल दर्पण में एफ क्या माइनस वी माइनस यू वी माइनस ना फाइनली, और v प्लस माइनस दोनों। तो यदि वास्तविक होगा तो क्या आ जाएगा, वास्तविक में माइनस और काल्पनिक में प्लस लेंगे। अवतल दर्पण लिख दिए। बोला फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसका मतलब f का मान कितना 15 सेंटीमीटर माइनस में। बोला दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु जो रखा गया है कितना 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु की दूरी को हम किससे सूचित करते हैं, u से। इसका मान 60 सेंटीमीटर, लेकिन जानते थे अवतल दर्पण है तो u का मान क्या लेंगे माइनस। बोला प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v निकालना है। अब हम दर्पण का सूत्र क्या जानते हैं, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। मान पुट करेंगे। 1/f का मान कितना -15 बराबर 1/u का मान कितना -60 जो 1/v। इसको इधर भेजे 1/v बराबर कितना -1/15 जो 1/60। क्या स्थिति हो गया 60 लाख उत्तम हो गया। 15 जो कि 60 60 का 60 कितना -3/60 कितना बार में 20 बार में। तो v का मान मेरा कितना आया -20 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, क्या क्या काम किए। बोला 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण है, लिख लिया अवतल दर्पण फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। तो f का मान 15 -15 क्यों, f का मान अवतल में माइनस लेता है, u भी माइनस और f भी माइनस। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका मतलब u का मान कितना -60। बोला प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v निकालना। हम जान रहे थे दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इस कंडीशन से हम क्या इसका मान निकाल लिए, v का मान निकाल लिए। v का मान जब हम निकाल दिए, v का मान क्या आया माइनस में आया। v का मान जब -20 आया, हम कह सकते हैं ये दर्पण के सामने होगा ना, ये बाईं ओर होगा। कितना सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर के दूरी पर होगा। और क्या होगा, निगेटिव साइन बताता है कि ये जो होगा ये क्या होगा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्या बोले थे, माइनस में वास्तविक और प्लस में काल्पनिक होगा। यही मेरा क्या होगा आंसर हो गया, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। और कितना पे बनेगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। ये नहीं कि भारी है और हम छोड़ देंगे परीक्षा में। क्वेश्चन नेक्स्ट सवाल हमारा बोला 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण। पहले दर्पण कंफर्म करेंगे क्या होगा, क्यों, उससे मेरा श्योर होगा कि किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है। बोला 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसका मतलब f का मान कितना -20। बोला दर्पण के सामने, दर्पण के जब सामने होगा तो माइनस लेंगे। बोला वस्तु 10 सेंटीमीटर पे रखी गई है, और जब वस्तु रखा गया है, वस्तु रखा गया मतलब वस्तु का दूरी कितना 10 सेंटीमीटर दर्पण के सामने है तो माइनस लेंगे। बोला प्रतिबिंब का स्थान और प्रतिकृति मतलब कि v बराबर वाट। हम दर्पण सूत्र क्या जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/f ना, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f कितना 1/-20 1/u का मान कितना -10 प्लस 1/v। तो 1/v बराबर कितना, इसको इधर भेज दिए। क्या हो गया मेरा 1/10 माइनस 1/20। क्या निकल गया 20 लघुत्तम हो गया कितना 1/v बराबर 1/20। मतलब v का मान कितना 20 सेंटीमीटर। जब v का मान प्लस आया, इसके पीछे सवाल में माइनस आया था, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये दर्पण के दाईं ओर है। यदि प्लस आएगा तो इसको क्या बोलेंगे दर्पण के दाईं ओर। यदि माइनस रहता है तो बाईं ओर। कितना सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा। और क्या क्या कंडीशन हो सकता है, और बोला यदि दर्पण के पीछे बनता है, ये भी किस ढंग का बनेगा आभासी बनेगा। किस ढंग का बनेगा
आभासी बनेगा। यदि इसी में आवर्धन क्षमता बोलेगा हमको निकालने के लिए तो वो भी आसान है। m बराबर क्या सिखाए थे, माइनस v बटा यू। माइनस v का मान कितना निकाले, 20, तो 20, u का मान कितना, -10, तो -10, 10 दूनी कितना, 20 माइनस माइनस कितना, +2। आवर्धन क्षमता कितना निकल गया मेरा, +2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि आवर्धन क्षमता प्लस है इसका मतलब प्रतिबिंब जो है दर्पण के सापेक्ष जो है क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। यही हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। तो क्या क्या हम काम किए, क्वेश्चन को पढ़े और क्या किए, बनाते गए। तो दर्पण का यह पहले पार्ट का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो आप अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके नेक्स्ट सीरीज में कुछ और प्रश्नों से आपको मुलाकात कराएंगे। आपको आसास नहीं होगा कि हम अंकित प्रश्न बना रहे हैं, आप आराम से बनाते चलेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जैसा आज हम सिखाए इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों को लेंगे और आपको हम सिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।